औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी शेर अकबर नक्शबंदी और रूहानी पेज से आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ और मैं आप लोगों को कब्रिस्तान में चिल्ला काटने का तरीक़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को जितना भी आप शेयर करेगा तो मेरी तरफ़ से सब दोस्तों को, सब मुसलमानों को इजाज़त मिलेगी, सब लोगों को इजाज़त मिलेगी, बशर्त ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करें। ये एक वीरान कब्रिस्तान है। बाज़ कब्रें ऐसे हैं बिल्कुल ये मिट गई हैं ज़मीन से और बाज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये कोई मुश्किल अमल नहीं है, बिल्कुल आसान अमल है, लेकिन आपने डरना नहीं है और ना आपने घबराना है। ठीक है, कब्रिस्तान किसी एक कब्र के पहलू में आपने बैठना है और आपने इन वजीफ़ा को 41 दफ़ा पढ़ना है। आप ज़्यादा मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 41 मरतबा आपने इन अल्फाज को दोहराना है बार बार। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ा का रब्बुका कम यकफ़ीका वाक़िफ़तन किफ़ काफ़ुहा कमीन कान मिन कलक तकिर्रु कर्रन ककर्रिल कर्री फ़ी कबिदी तहकी मुशक्शकतन का लुक कलिक कफ़ा कमा भी कफ़ा कल काफ़ु कुर्बतहु या कौकबन कुंत तहकी कौकबल फलकी। ये चिल्लकाफ है। आपने ऐसा करना है कि 41 रात तक आपने कब्रिस्तान में बैठकर इसको पढ़ना है। ठीक है, आपने बिल्कुल डरना नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान काम है। लेकिन ये है कि आप याद रखिएगा कि आपको डरना नहीं, जो डर गया तो बस वो मर गया। ठीक है, आपने बिल्कुल डरना नहीं और तसल्ली से आप बैठ जाएंगे। जो भी आपके आसपास करीब कब्रिस्तान हो तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। ये मैं आया हूँ यहाँ चरसद्दा में एक कब्रिस्तान में मैं आया हूँ, तो आप देख सकते हैं दूर दूर से ये बहुत बड़ा मकबरा है। मेरे ख़्याल में एशिया में बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा मकबरा है और बहुत ज़्यादा सड़कें इसमें भी बेची हुई हैं। तो आपने जो भी आपके करीब कोई मकबरा हो, कोई कब्रिस्तान हो, तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, मकबरे से हमारा मतलब ये है कि कोई दरमियान में ना आ जाए, कोई वहाँ की गुज़रगाह ना हो कि लोग आपको न देखें, इसी वजह से ये फिर नाकाम होता है। तो आपने एक वीरान कब्रिस्तान में बैठना है और जो मैंने अल्फाज आपको बताए तो आपने इसको बार बार पढ़ना है। हिसार के लिए और हिफाजत के लिए आपने पढ़ना है दरूद तुनजीना, जिसको आप दरूद तुनजीना भी कहते हैं। तो 11 मरतबा आपने पढ़ना है दरूद तुनजीना या दरूद तुनजीना, और उसके बाद आपने इन अल्फाज को पढ़ना है जो मैंने आपको बताए। और मेरी तरफ़ से सबको इजाज़त है। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप एक आमिल से बच जाए और कोई आपको न लूटे, क्योंकि अमलियात की दुनिया में और अमलियात की फील्ड में मैंने 20 साल गुजारे, बहुत सालों का तजुर्बा है। ठीक है, ये मैं कब्रिस्तान के दरमियान में घूम रहा हूँ। ये कब्रें आप देख रहे हैं, तो आपने किसी पे एतमाद नहीं करना है। इसके अलावा जो आपका कोई मसला हो, कोई आपका प्रॉब्लम हो, जादू का मसला हो, जन्नात का मसला हो, मिर्गी का मसला हो, कोई मोहब्बत के लिए और इत्तेफाक के लिए कोई जायज़ तावीज़ हो, तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पे राबिता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं है। और हर वो शख्स को मेरी तरफ़ से इजाज़त है जो इस वीडियो के कमेंट्स में सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिख के और इस वीडियो को आगे शेयर करें। ठीक है, जो आपके आसपास कोई भी मकबरा हो तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। अमल में आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, आपने किसी एक कब्र के पहलू में बैठना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कब्र है और ये पाक जगह है, आप यहाँ बैठ जाइए और बावुज़ू आप बावुज़ू रहे, क्योंकि ये वज़ू के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है कि आप जन्नात को काबू कर ले और जन्नात आपके ताबे हो जाए, तो ये वज़ू के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ये वीडियो को मैं पुश्तो में भी बयान करूँगा, जो पुश्तो वाले हमारे पठान भाई है तो उसको समझ आए। और हर किसी आमिल पे आप भरोसा न रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जन्नात आपको जान से मार डाले और फिर आपका वो जो पीर हो नज़र नहीं आए। ठीक है, तो आप कहाँ उसको ढूंढेगा। हम इस वीडियो पे अपना पूरे एड्रेस भी आपको बता रहे हैं। बार बार आप तंग न करें, बस हमारा मकसद ये है कि जिस बंदे ने भी ये काम करना है, चिल्ला काटना है, तो आपने बस एक कब्रिस्तान में बैठ कर इसको आप कर सकते हैं। आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
लेकिन आपने डरना नहीं है। ठीक है, ये अल्फाज मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ। कफ़ा का रब्बु का कम यकफ़ी का वाक़िफ़तन किफ़ काफ़ुहा का कमीन इनका नमिन कल का तकिर्र कर्रन का कर्रिल कर्री फ़ी कबीरी तहकी मुशक्शिकतन का लुक लुक इन कल कफ़ा कमावी कफ़ा कल काफ़ कुर्बतहु या कौकबन कुंत तहकी कौकबल फलका। आखिरी रात में आपको एक मुवक्किल हाज़िर होगा, आपसे बातचीत करेगा, वो अपना शराइत आपको बयान करेगा, आपके सामने रखेगा जो उसके शराइत हों, और आप अपनी तरफ से जो आपकी शर्तें हो उसके सामने रखिएगा। ठीक है, तो आपसे दोस्ती करेगा, लेकिन हर वो शख्स को इसकी इजाज़त नहीं है जो दिल पे कमज़ोर हो, ख़ासकर औरतों को बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। ये औरतों का काम भी नहीं है, ख्वाह वो कितना भी मतलब यानी निडर हो, लेकिन फिर भी औरतों को बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये काम मर्दों का है, औरत नहीं कर सकती। जितना भी वो मतलब यानी होशियार और चालाक हो, जितना भी वो निडर और बेबाक हो, लेकिन फिर भी ये औरतों का काम नहीं है। औरतें इससे बचें, और बच्चे भी इस वीडियो को न देखें। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा डर जाए। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देखना भी है तो आप अकेले में देख लें, मैंने सब कुछ डिटेल में आपको बताया, और इंशाल्लाह इसके बाद भी मज़ीद वीडियो हमारी आएगी, लेकिन आपने इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करनी है। और जो भी हो आपका फिर जो मसला पूछना हो, जो भी आपने कोई बात पूछनी हो, तो हम इस पे अपना नंबर डालेगा, आप उसी नंबर पे हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर है भी नहीं। 0314 57 85 883। बस वीडियो का मकसद ये है कि आप फेक आमिलों से बचें, और जो भी अमल करना चाहते हैं तो इस अमल को आप ट्राई करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी मुक़द्दर बनेगी। वस्सलाम। और मुझे क़ारी शेर अकबर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।